आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेली जीके जीएस क्विज। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है इसमें से, आप क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप एनालाइज करके बता सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है शैव धर्म को दोस्तों चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आपका कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, आपका नालंदा विश्वविद्यालय आपका प्रसिद्ध था उत्तर गुप्त युग में। चंद्रमा पर निम्न में से किस चीज़ के ना होने के कारण महान जीवन नहीं है। दोस्तों आपका वहाँ पे क्या नहीं है, तो जल दोस्तों वहाँ पे इस नहीं है, इसीलिए वहाँ पे चंद्रमा में जीवन जीना थोड़ा मुश्किल है। सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग में आपका चूनास्म इलेक्ट का यूज किया जाता है, जिसमें कि आपका बड़ी मात्रा में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए आपका सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। तो मलेशिया की सिलिकॉन घाटी आपकी पेनांग में स्थित है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक आत्मा कहा है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया आपकी प्रकाश द्वारा शुरू की जाती। शीशा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो शीशा पेंसिल के निर्माण में आपका ग्रेफाइट पेन का यूज किया जाता है, उसमें जो अंदर ब्लैक होती है रॉड। निम्न में से किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो आपका वसा के साथ साबुन को उबालकर कास्टिक सोडा तैयार किया जाता है। बीज के अंकुरण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपकी धूप की आवश्यकता नहीं पड़ती है यदि आपका बीज अंकुरित करना होता है। तो निम्न में से तंत्रीवाद कौन सा है। तो आपका तंत्रीवाद आपका कौन सा है इसमें से, तो संतूर आपका तंत्रीवाद है। किसकी इजाज़त से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। जहांगीर की इजाज़त से आपका अंग्रेजों ने पहला सूरत में स्थापित किया था। अपना इजाज़त से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों तो कबड्डी के खेल में आपके खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। तो आपका भारतीय संविधान का 86वां संशोधन आपका मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आपका बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व आपका वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो पहला औद्योगिक सम्मेलन आपका 1907 में आयोजित किया गया था। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। तो आपका शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहलाता है। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। तो जहांगीर को आपको लाहौर में दफनाया गया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा आपका प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है। भारतीय संविधान का अभिभावक आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो संविधान आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका दहेज में LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया गया था। लाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो लाई जनजाति आपकी म्यांमार में पाई जाती है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत आपका हिमाचल कहलाता है। किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र शामिल है। तो दोस्तों आपका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र शामिल किया गया है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका आपका गुफाओं के सेल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टी सेल किसे कहते हैं। तो प्रकाश वोल्टी सेल आपका सौर सेल को कहते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेफ्टी रेंजर का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो सेफ्टी रेंजर का आविष्कारक आपका
जिलेट को माना जाता है। निम्न में से कौन जीवाश्म नहीं है? तो दोस्तों आपका जीवाश्म कौन नहीं है? तो जीवाश्म आपका नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो क्लास तक बने रहिए जिससे कि आपको 50 से अधिक क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। दोस्तों किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आपका भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1857 का विद्रोह आपका मेरठ से शुरू हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से आपका 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारत का संविधान अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो आपका भारत का संविधान जो है 312 अनुच्छेद में आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया जाता है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए आपका 343 अनुच्छेद में दिया जाता है निर्देश। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? दोस्तों 7 वर्षों तक यदि भारत के लगातार देश के बाहर रहते तो आपकी देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपका स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक आपका हिकैटियस को माना जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे छोटा द्वीप आपका शिकोकू है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? दोस्तों आपका इसमें 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च आपका 1 इकाई होगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन निम्न में से कौन सा है? तो बिजली के पंखे को गति को बदलने के लिए हम रेगुलेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो 4 निर्माण आपका कुली कुतुब शाह ने कराया था। किस महापुरुष की समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है? तो आपके जगजीवन राम की समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। किस महापुरुष की समाधि स्थल को नारायण घाट कहा जाता है? तो आपको गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल को नारायण घाट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन की सीमा रेखा को। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान है? तो आपके अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया है? तो लॉर्ड डलहौजी ने आपका राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी विवेकानंद ने की। लॉर्ड कर्जन के वाइसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? दोस्तों आपके इसमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो, ये घटना नहीं घटी थी। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा आपकी इटली में विकसित हुई थी। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो ताशकंद शहर आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का आपका नेतृत्व हो ची मिन्ह ने किया था। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियों का। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपके अरुणाचल प्रदेश का। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है।
लेंस की खबर को किस में मापा जाता है? तो लेंस की खबर को आपको डायोप्टर में मापा जाता है। भारत के 21 राज्य में पोलो खेल आरंभ हुआ था? तो आपका दोस्तों मणिपुर राज्य से पोलो खेल प्रारंभ किया गया था। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम की तरह के रूप में माना जाता है? तो आपका शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम की तरह माना जाता है। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो दक्कन के पठार की प्रमुख फसल आपकी कपास है। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो चांदी आपकी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के दोस्तों 1896 सत्र में पहली बार गाया गया था। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को आपके लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। लैन का अर्थ क्या है? तो लैन का अर्थ है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। निम्न में से किस में से एथानोइक एसिड होता है? तो आपका सफ़ेद सिरका में आपका एथानोइक एसिड होता है। किस शासक को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो औरंगजेब को आपको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो आपका अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक आपके मिनहाज उल सिराज हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1857 की क्रांति के समय किस भारतीय नायक ने कानपुर का नेतृत्व किया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है नाना साहब तात्या तोपे ने 1857 की क्रांति में दोस्तों कानपुर से नेतृत्व किया था इन्होंने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। सूर्य की आयु कितने वर्ष मानी गई है? सूर्य की आयु आपकी 5 बिलियन वर्ष मानी गई है। चंद्रमा के पृथ्वी के बीच की कुल दूरी कितनी है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी आपकी है 3,82,200 किलोमीटर। ये आपके चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,82,200 किलोमीटर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। हाथियों का देश उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो आपका लाओस को हाथियों के देश के उपनाम से जाना जाता है। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। लंदन इंग्लैंड किस नदी के किनारे बसा है? तो इंग्लैंड आपका टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। बकरवाल किस राज्य की प्रसिद्ध जनजाति है? तो जम्मू कश्मीर की बकरवाल ये जनजाति है, प्रसिद्ध जनजाति है। किस क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है? तो आपका गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? दोस्तों आपका इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। विटामिन बी की खोज किसने की थी? दोस्तों ये आपके निश्चित ही जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हेल्पफुल साबित होंगे और किसी भी एग्जाम पैटर्न की आप तैयारी कर रहे हैं DRDO MTS NTPC तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि आपको भी पता चल सके एंड आपके दोस्तों को भी कुछ नया सीखने को मिल सके। कम समय में, बहुत ही कम समय में एक कोशिश की जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न बेस पे तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों आपको यदि इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप इसका राइट आंसर भी देख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है मैकुलन ने विटामिन बी की खोज की थी। मानव शरीर में रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? तो आपका मानव शरीर में रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? तो 3 से 8 मिनट के बीच मानव शरीर में रुधिर का थक्का बन जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक आपका ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। तो
वेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसी तरह बने रहिए जिससे कि आपको भी कुछ नया सीखने को मिल सके, आपके साथ साथ हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। एंड वीडियो आपको दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जल्द आपके साथ वो वीडियो आएगा जिसमें कि आपको कुछ एक पूरा कंप्लीट कोर्स कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह चैनल के साथ एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।